रॉयल रंबल अब दूर नहीं है, इसलिए WWE ने उसकी हाइप बनाने के लिए इस रो में सब कुछ किया। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट था जहां वे पिछले हफ्ते टाइटल मैच हारे उसकी बात करते हैं। वे पहले तो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन फिर वे डेमियन प्रीस्ट को ब्लेम करने लगे। वे कहते हैं कि तुम्हें मैच खत्म होने के बाद कैश इन करना चाहिए था, क्योंकि मैच के बाद मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होता और मैच की वजह से मैं थका हुआ भी होता, लेकिन तुम्हारी गलती से ना तो तुम चैंपियन बन पाए ना तो मैं। फिर वे सबके नाम ले रहे थे, सेमी ज़ेन, जे उसो, कोडी रोड्स, लेकिन जैसे ही वे सीएम पंक का नाम लेते हैं वे वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो भी कहना है वो मेरे मुंह पर कहो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वे सीएम पंक के साथ कई सालों तक काम कर चुके हैं, वे असली सीएम पंक को जानते हैं। यहाँ वे उस टाइम की बात कर रहे थे जब वे दोनों WWE से निकले नहीं थे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि सीएम पंक उस टाइम पर अपने आप को लॉकर रूम लीडर कह रहे थे, लेकिन जब वे बुरे समय से गुजर रहे थे और उनको गाइडेंस चाहिए थी तब एज अ लीडर सीएम पंक ने कुछ नहीं किया। फिर वे सीएम पंक को डीमन भी कहते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मैंने अपने आप को बहुत कुछ कहा है, लेकिन लीडर कभी नहीं कहा। फिर वे कहते हैं कि कैसे उन्होंने कंपनी छोड़ी और ड्रू मैकिंटायर ने उनको फॉलो किया और उन्होंने भी कंपनी छोड़कर मेहनत करी और फिर से WWE में आए, रॉयल रंबल जीते और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा, जिसे सीएम पंक ने भी उनको फॉलो करने का फैसला किया। मतलब कि वे भी ड्रू मैकिंटायर की तरह रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहते हैं, लेकिन इससे ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस की तरह नाखुश क्यों है वो उनको पता नहीं चल रहा। आखिर में सीएम पंक कहते हैं कि उनको रॉयल रंबल जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ना तो ड्रू मैकिंटायर, ना तो सेथ रॉलिंस और ना ही कोडी रोड्स, लेकिन वे अच्छे इंसान हैं, इसलिए वे ड्रू मैकिंटायर को आखिर में एलिमिनेट करेंगे। यह सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि रॉयल रंबल से पहले इन दोनों का मैच हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जहां कोडी रोड्स और शिंसुके नाकामुरा के बीच स्ट्रीट फाइट मैच हुआ था। इसमें स्टील चेयर, कैंडो स्टिक और यहाँ तक पानी की बोतल भी यूज करी जाती है। 2 टेबल्स भी तोड़े जाते हैं। ये मैच काफी अच्छा रहता है। आखिर में कोडी रोड्स क्रॉस रोड से मैच को जीत लेते हैं। शायद इस मैच के बाद इन दोनों की राइवलरी खत्म हो चुकी है और अब कोडी रोड्स रॉयल रंबल पर फोकस करते दिखने वाले हैं। खैर, अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के प्रोमो की, जहां वे कहते हैं कि वे कभी वर्ल्ड टाइटल लेकर रेसलमेनिया में नहीं गए हैं। फिर वे कह रहे थे कि कैसे उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को प्रेस्टिजियस बनाया। फिर जिंडर महल आकर कहते हैं कि उनको ये पसंद नहीं है कि सेथ रॉलिंस और फैंस उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वे जानबूझकर उनको नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वे उनको बुलाना चाहते हैं। आगे वे गुस्सा होकर कहते हैं कि जिंडर महल ने उनको इंटरप्ट किया, वो उनको पसंद नहीं आया, इसलिए वे उनको मारने का मौका देते हैं, लेकिन जिंडर महल उनको मारते नहीं है। लेकिन जैसे ही सेथ रॉलिंस पीछे मुड़ते हैं, जिंडर महल उनको मारना शुरू करते हैं। दोनों अपनी अपनी फिनिशर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। आगे उन दोनों का वर्ल्ड टाइटल मैच अगले हफ्ते के लिए बुक किया जाता है। लगता है WWE जिंडर महल के पिछले हफ्ते के प्रोमो से इम्प्रेस हुए हैं, इसलिए उनको इस हफ्ते दिखाया गया और अगले हफ्ते भी दिखाया जाएगा। अब फिन बेलर और टोमासो चांपा के मैच की बात करते हैं, जिसमें डेमियन प्रीस्ट इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे जॉनी गार्गेनो उनको रोकते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट उनको रेजर्स एज मारने जा रहे थे, जिससे उनको टोमासो चांपा बचाते हैं। फिन बेलर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे चांपा को सुप्लेक्स मारने जाते हैं, जॉनी गार्गेनो उनका पैर पकड़ लेते हैं, जिससे चांपा उनके ऊपर गिरते हैं और मैच को जीत लेते हैं। शायद रॉयल रंबल से पहले इन दोनों टीम्स का टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच देखने को मिल सकता है। आगे R-Truth का वीडियो दिखाया जाता है जो बहुत फनी था। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इसमें R-Truth कह रहे थे कि जजमेंट डे को ज्वाइन करना उनका बचपन का सपना था और अब वो पूरा हो गया है, और कई सारे जजमेंट डे के फोटोज और वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें R-Truth ने अपने आप को डाल दिया था, जिसे देखकर जेडी मैकडाना गुस्सा होते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट को वो फनी लगता है। रिया रिप्ली पूछते हैं कि वे कब R-Truth को संभालेंगे। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि जब सही समय आएगा तब वे खुद R-Truth को संभाल लेंगे। आगे वे ड्रू मैकिंटायर से भी अपना बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन रिया रिप्ली उनको रोक देते हैं। फिर द मिज और जेडी मैकडाना का मैच होता है। इसमें क्राउड बहुत एंगेजिंग था। मिज जब R-Truth की तरफ इशारा कर रहे थे तब क्राउड चीयर कर रहा था, और जब जेडी मैकडाना और डोमिनिक मिस्टीरियो
की तरफ इशारा करते हैं तब उनको बू किया जाता है। आखिर में मिस स्कल क्रशिंग फिनाले मार के मैच को जीत लेते हैं, जिसे देखकर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब इसको खत्म करना होगा। और अगले हफ्ते उनका और फिन बेलर का मैच R-Truth और मिस के साथ बुक किया जाता है। शो में कोफी किंगस्टन और लडविग काइजर का भी मैच होता है। यह मैच बहुत अच्छा था, लेकिन रिंग साइड पर लड़ने की वजह से डबल काउंट आउट से मैच खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। इतने में लडविग काइजर कोफी किंगस्टन के सर पर चेयर मारते हैं और उनको स्टील स्टेयर्स पर ड्रॉप किक भी मारते हैं। फिर WWE ऑफिशियल्स लडविग काइजर को वहां से ले जाते हैं। देखते हैं ये राइवलरी कहाँ जाती है। खैर अब आइवार और ओटिस के मैच की बात करते हैं। इस मैच को कम टाइम दिया गया था, लेकिन इसमें एक मूव बहुत ही अच्छा था, जहां आइवार स्प्रिंग बोर्ड मारने जाते हैं, लेकिन ओटिस उनको कैच कर लेते हैं और पावर स्लैम की तरह उनको गिराते हैं। आखिर में आइवार मूनसॉल्ट मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद अकीरा तोजावा आइवार पर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन आइवार उनको धक्का मार के रिंग से बाहर करते हैं। खैर शो में नाया जैक्स और रिया रिप्ली का सेगमेंट था, जहां नाया जैक्स रॉयल रंबल जीतने की बात कर रहे थे और रिया रिप्ली उनको चेतावनी देते हैं कि नाया जैक्स उनको चैलेंज ना करे, लेकिन नाया जैक्स कहते हैं कि वे रॉयल रंबल जीतकर रिया रिप्ली को ही चैलेंज करेंगे। आगे कटाना चांस और केडन कार्टर का चेल्सी ग्रीन और पाइपर नाइविन के साथ वुमेन्स टैग टाइटल्स के लिए मैच होता है। इसमें एक मूव ऐसा था जहां केडन कार्टर मिडल रोप पर चेल्सी ग्रीन को अपने कंधों पर उठाकर खड़े थे और वहां से कटाना चांस उनको हरिकेन राना मारते हैं। वो इस मैच का सबसे अच्छा मूव था। आखिर में पाइपर नाइविन गलती से चेल्सी ग्रीन पर गिरते हैं और केडन कार्टर और कटाना चांस अपनी फिनिशर मार के मैच को जीत लेते हैं। आपको कैसा लगा ये रो कमेंट में जरूर बताइए।